तो सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा जो है वो ये वाला है, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। देखो क्या होता है। बाइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स with positive negative sign between them is called a binomial expression। याद है ना तुमको, हमने पॉलिनोमियल किया था। पॉलिनोमियल के अंदर से ही ये चीजें निकली हुई है। पॉलिनोमियल में हमने दो टाइप से क्लासिफिकेशन की थी पॉलिनोमियल की। एक तो डिग्री बेस पे की थी और एक याद है तुमको टर्म्स के ऊपर भी की थी। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री पे कौन सी होती है? लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है और क्यूबिक होती है। और मोर देन अगर आए 4 आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, और उसके अलावा उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं मोर देन 4 डिग्री के लिए। फिर हमने ट्रम्स के ऊपर की थी। बताओ, अगर एक ट्रम है तो उसको बोलते थे मोनोमियल। ऐसे ही अगर 2 ट्रम है तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 ट्रम है तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो सिंगल टर्म का भी हो सकता है ना, एक 2x हो गया और एक 8 हो गया। अगर इसको प्लस से या इसको माइनस से ऐसे लिख दिया, टर्म्स विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन बिटवीन देम, देखो दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। क्यों बाइनोमियल बोल रहे हैं? क्योंकि टर्म अब 2 हो चुकी है। तो ये एग्जांपल हो गया, जैसे a+2b हो गया, p/x² माइनस q/x⁴ हो गया। ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोल रहा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा। मतलब बाइनोमियल पॉलिनोमियल तो नहीं बोल सकते ना इसको, क्योंकि इसमें इंडेक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऊपर जाके, और नेगेटिव में तो पॉलिनोमियल बनती नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे आप इसको। इसमें ये भी नीचे है नेगेटिव, तो ये भी नहीं है, लेकिन ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें टर्म कितनी है? इसमें टर्म्स 2 है। बात आई समझ में यहाँ तक? अब बाइनोमियल की थ्योरी जानने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। कभी नाम सुना है आप लोगों ने? पास्कल ट्रायंगल, इसी से सारी चीजें निकलती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी से आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या चीज है देखो जरा। कहता है बाइनोमियल का मीनिंग होता है 2 टर्म्स। हम अभी पढ़ के आए हैं बाइनोमियल का क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x+5 2x-3y, यू शुड ऑलरेडी नो दिस आइडेंटिटी। अगर मैं a+b के होल स्क्वायर की बात करूं तो इसको कैसे ओपन करते हैं आप? a² + b² + 2ab। अब कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि बुक में ना ये 2ab बीच में लिखा होता है। आज तुमको ये पता चलेगा कि ये बीच में लिखने का कारण क्या है, क्योंकि यहीं से वो ट्रायंगल बनती है, और इसको बीच में लेंगे ना तभी ये फॉर्मूला उससे डिजाइन होगा। अगर हम क्यूब की बात करें, जैसे ये लिखा मैंने, अगर मैं क्यूब की बात करूं a+b के होल क्यूब की, तो कैसे ओपन होता है फॉर्मूला? वैसे तो हमें डायरेक्ट भी पता है इसका कि a³ + b³ + 3 टाइम a+b ऐसे ओपन होता है। लेकिन इसको भी तो ओपन करना है, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब एक चीज करो, देखो यहाँ पे a² को पहले लिखा था, b² को लास्ट में लिखा था, तो इसको फर्स्ट में ले लो, इसको लास्ट में ले लो। तो a³ उसको फिर लिखो 3a²b, प्लस में उसको लिखो 3ab², और फिर लिखो b³। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? हम इस श्लोक आवाज आ रही है तुमको या नहीं आ रही? श्लोक आवाज आ रही है? ये है क्या क्लास में? उसको आ रही है आवाज, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं। तो हमने क्यूबिक वाला देख लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम 4 वाला करोगे, अब ये 4 वाला भी देखना जरूरी है। देखो क्या है, a⁴ 4a³ b 6a² b², 4ab³ और b⁴। अब आया कहाँ से? आया तो भाई इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे a + b⁴ चाहिए तो मैं इसको a + b
और साथ में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का क्यूब। तो क्यूब में ऊपर वाले की वैल्यू यूज कर लूंगा, तो इसका आंसर आएगा a की पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा, b की पावर है 4। अब ना यहाँ पे कुछ नोटिस करो, कहता है राइटिंग आउट द एक्सप्रेशन, जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा a प्लस बी की पावर n, उसमें सबसे पहले हमने n को 1 लिया। यहाँ पे a प्लस बी की भी बात कर सकते हैं कि अगर पावर 1 होगी तो सिर्फ a प्लस बी होगा। अब ध्यान से सुनना, जब हमने n को 1 रखा, जब हमने n को 2 रखा, और जब हमने n को 3 रखा, और जब हमने n को 4 रखा, तो हमें क्या नोटिस हुआ, यही किसी बंदे को नोटिस हुआ था जिसका नाम पास्कल था। उसने कुछ नोटिस किया, और वो नोटिस क्या किया, वो नोटिस ये किया कि जब उसने पावर एक की ना, तो 1a प्लस 1b आया। आप देख लो यहाँ पे 1a प्लस 1b है। जब हम पावर 2 करते हैं ना, तो ये तो आता है a स्क्वायर, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, लेकिन बीच में 2a भी आ रहा है। जब पावर 3 करते हैं तो ये चल रहा है, देखो 1 था, फिर 1 था, फिर 1 था, ऐसे इधर चल रहा है, देखो 1b 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 1b। तो जब क्यूब किया तो a क्यूब 3 3 और 1, और जब पावर 4 किया तो 1 4 6 4 और 1। यहाँ एक चीज और नोटिस करने वाली है, वो क्या, एक तो ये देखो, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेट बन रहा है ना, ट्रायंगल फॉर्मेट बन रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है क्या, पास्कल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जैसे बढ़ेगी आगे, और आगे जाओगे तो ऐसे बढ़ती जाएगी, स्प्रेड होगी, और इधर भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ और चीजें क्या है नोटिस करने वाली, if you look at the expansion a plus b की whole power 4, you should notice that the power of a and b form a pattern। देखो यहाँ a की पावर 4 है, तो मैं एक बात लिख सकता हूँ, और वो क्या, कि इसके साथ b 0 है। अब देखो a की पावर 1 कम हुई है, तो b की पावर 1 बढ़ गई, फिर से a की पावर 1 और कम हुई, b की पावर 1 और बढ़ गई, ऐसे ही a की पावर 1 और कम हुई, b की पावर बढ़ गई, ऐसे ही a की पावर 0 बन गई, यहाँ लिख सकता हूँ a की पावर 0 और b की पावर 1 बढ़ गई। कोफिशिएंट देखो कैसे बढ़ रहे हैं, 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये कोफिशिएंट है। तो कहता है कि द फर्स्ट term a raised to power 4 and then the power of a decreases by 1 in each successive term while the power of b increased by 1। क्या आकृति तुमको समझ आ रही है चीजें? Yes, sir. आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि all the terms have a total index 4। अगर तुम सभी टर्म की बात करो तो इन सब में पावर मिला के कितनी है, सबकी मिला के देखो पावर 4 बन रही है। 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, और 0 प्लस 4 4। तो सबकी जो इंडेक्स है ना, सबकी पावर मिला के कितनी है, 4 है। सबकी पावर मिला के कितनी है, 4 है। एक बार मैं इस फोटो को अपने ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तुम लोगों को। अगर कोई भी डाउट होता है Yes, sir. पूछ लेना। अब यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ जो करेंगे हम कुछ ऑब्जर्वेशन, तो देखो जरा कोफिशिएंट के साथ हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी, कि कोफिशिएंट हमको क्या दे रहे हैं। कोफिशिएंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखो, और वो आ कैसे रहे हैं वो भी सीखेंगे। देखो 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया, इधर भी 1 1 1 और 1। अब एक चीज देखो, ये 2 कैसे आया होगा, ये 2 आया इन दोनों को ऐड करके। ऐसे ही क्यूब वाले में ये किसके कोफिशिएंट है, याद है क्या तुमको, ये किसकी एक्सप्रेशन है, ये है a प्लस बी की। ये किसकी है, a प्लस बी के स्क्वायर की। ये किसकी है, a प्लस बी के क्यूब की। और ये वाले कोफिशिएंट किसके हैं, a प्लस बी की पावर 4 के। अब ध्यान से देखो, ये 2 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ के। ये 3 यहाँ भी 3 3 दो बार है, कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके ऐसे। फिर आगे वाला ये 4 कैसे है, इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दिया, और ये बना गया। क्या मैं ऐसे फिफ्थ वाले के लिए बना सकता हूँ, एक पैटर्न समझ आ रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करके 5, इन दोनों को ऐड करके 10, इन दोनों को ऐड करके 10, इन दोनों को ऐड करके 5, और यहाँ लास्ट में क्या आएगा, मान्या 1। तो क्या फिफ्थ वाले के
ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं इसको देख के, 1 5 10 10 5 1। अब मैं इसकी एक्सपेंशन इससे बना सकता हूँ। इसके साथ क्या रहेगा, a की पावर 5, इसके साथ a की पावर 4 b की पावर 1, इसके साथ a की पावर 3 b की पावर 2, इसके साथ a की पावर 2 b की पावर 3, a की पावर 1 b की पावर 4 और आखिरी के साथ b की पावर 5। ऐसे ही तुम आगे 6 में जा सकते हो। मान लो कि मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ पे मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। 1 मिनट दे दो मेरे को बस। हाँ अब देखो, अगर मैं आगे 6 वाले के पास जाऊँ तो यहाँ 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 6 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 15 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 20 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 15 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 6 आएगा, और फिर आगे वाले को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 1। तो क्या तुम लोगों को ये पैटर्न अच्छे से फॉलो हुआ, समझ आया? समझ आया ना? यस ठीक है। अब इसी से इसका नाम पड़ा ट्रायंगल पास्कल, क्योंकि कोई बंदा पास्कल था जिसने दिया, और ये फॉर्मेट कैसी फॉर्मेट का बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेट का। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पास्कल ट्रायंगल इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। द कोफिशिएंट आल्सो फॉर्म ए पैटर्न एंड दैट इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल। मस्त है ना टॉपिक? मजा आया पढ़ के? इजी लगा या नहीं लगा? अब मैं पास्कल ट्रायंगल से तुम्हें कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा मुझे ना पहले एक्सपेंशन बताओ। अब तुम्हें ना यहाँ कुछ चीजें याद रखनी होगी। याद क्या रखना होगा, कोफिशिएंट याद रखने पड़ेंगे। पहले अगर डिग्री 1 हो तो कोफिशिएंट क्या होते हैं मुझे बताओ, 1 1 होते हैं। अगर डिग्री 2 हो तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और 1 होता है। जब कोफिशिएंट डिग्री 3 हो तो 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा और 1 होगा। और जब कोफिशिएंट 4 हो तो 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 1 होगा। और जब डिग्री 5 हो तो 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा और फिर 10 होगा, बैग जाएंगे, 5 होगा, 1 होगा। ये तुम्हें याद रखने हैं। अब मैं ऐसा याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पास्कल ट्रायंगल का यूज करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बताना जरा। डिग्री यहाँ पे 3 है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे a प्लस बी की होल पावर 3 निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, a की पावर 3, फिर मुझे पता है कोफिशिएंट 3 आता है, 1 3 3 1, तो 3a² b होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा और प्लस में फिर b³ होगा। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 5x। तो करना क्या है, बस इसमें पुट करना है। तो 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम 2 का स्क्वायर 5x प्लस 3 टाइम 2 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3। ओपन कर लो, ये बनेगा 8, दिस इज 60x हो जाएगा। वेरी गुड। और ये 625 और ये 25x³ समझ आ गया। ऐसे ही अगर मुझे 4 वाला करना हो तो 4 के लिए 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 4 होगा और 1 होगा। तो अब मैं इसकी एक्सपेंशन ना अब लिख सकता हूँ उनको देख के कोफिशिएंट को। अगर मेरे को मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। पहले 4 आएगा, फिर 4 एक पावर कम कर दूंगा, b को ले आऊंगा, फिर 6 के साथ एक पावर और कम कर दूंगा, b की पावर बढ़ा दूंगा, फिर a की पावर एक और कम कर दूंगा, b³ कर दूंगा, और फिर a की पावर 0 हो जाएगी और b 4 हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं a का वैल्यू क्या रख दूंगा, 2x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और b। सर हमारा माइनस साइन है तो b वाले टर्म्स माइनस भी होंगे बीच बीच में। हाँ तो b को -3 लिया है, तभी तो मैंने। आया समझ में? अरे तुम समझी नहीं। मैंने इसको पता कैसे कंसिडर किया है, मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया, ऐसे करके।
हमने तो प्लस के लिए किया है ना काम। तो जब तुम बी के अंदर रखोगी ना तो नेगेटिव वालों की वजह से इसमें नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और और एक ए बी क्यूब है। हाँ यानी जहां जहां बी की पावर ओड होगी वहां वहां एक्सप्रेशन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया? ऐसे ही हम 5 वाले के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं बाइनोमियल का केस, कि बाइनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी, इससे काम क्यों नहीं चला। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और इसकी नीड हमको क्यों पड़ी। देखो मैं तुम्हें दूसरे नोट्स से करवा रहा हूँ, ये मेरे पास ना इंटरनेशनल बुक है अनदर बोर्ड की, जो यूएसए में बोर्ड चलता है ना, सिंगापुर यूएसए में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वहाँ का टॉपिक है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया हुआ है। देखो जरा बाइनोमियल थ्योरम कहता है पास्कल ट्रायंगल कैन बी यूज्ड टू एक्सपेंड दिस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, बट इफ n इज लार्ज इट कैन बी लॉन्ग टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू कल को 1000 हो गई तो क्या कोफिशिएंट याद रखने आसान है क्या? है नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल जा रहा था कि ठीक है कुछ टाइम तक तो ओके है, लेकिन आगे क्या करेंगे जब बहुत बड़े तक जाएंगे तो प्रॉब्लम हो गई। तो कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू हेल्प एक्सपेंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन मोर क्विकली। तो अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में किसका यूज कर लिया गया, कॉम्बिनेशन का, यानी अब दूसरा पर्सन आ गया, वो अपनी खुद की थ्योरी लगा रहा है। हमें पता है कि 5C0 1 होता है, 5C1 5 होता है। अब देखो कहने का क्या मीनिंग हुआ इसका, हमने कोफिशिएंट देखे थे कि जब पावर 5 होती है तो कोफिशिएंट कुछ इस तरह से वेरी करते हैं, क्या थे भाई, 5 10 10 5 और 1 थे, है ना। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज कॉल्ड 5C0। ये क्या है, ये है 5C1, फिर ये क्या है 5C2, ये क्या है 5C3, ये क्या है 5C4 और ये क्या है 5C5। यानी जो कोफिशिएंट थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कॉम्बिनेशन के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया भाई हमने इसको, कॉम्बिनेशन के अंदर। इसको सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि एनसीआर का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। मान्या बताएगी क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट्स में n हाँ, माइनस r फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। श्लोक बताएगा अगर आवाज आ रही है मेरी तो, एनपीआर का। अरे श्लोक तुम्हारा माइक काम कर रहा है? श्लोक मीटिंग में नहीं है अभी। मीटिंग में नहीं है, चलो आकृति तुम बताओ। सर n factorial by n minus 1 था ना, 1 था या आर था? minus 1 आर था। अच्छा 1 कहाँ से आ गया, याद नहीं है तुम्हें फॉर्मूले, वेरी बैड। नहीं है सर। होता है NCR into R फैक्टोरियल। अब देखो अगर हम बात करें 5 वाले की तो जरा मुझे 5 वाले की एक्सपेंशन बताना कैसे खुलेगी। a की पावर 5, 5b a की पावर 4b, 10 a की पावर 3b की पावर 2, 10 a की पावर 2b की पावर क्यूब, 5ab की पावर 4 और b की पावर 5। अब हमने कहा कि जो ये कोफिशिएंट है ना इनको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 5C0। क्या लिख सकते हैं इसको 5C, नहीं 5C1 आया, 1 से आएगा ना 5 तो 1 लिख सकते हो इसको। और क्या आएगा इसके साथ, a की पावर 4b आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 5C2, a की पावर 3 b की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं 5C3, a की पावर 2 b की पावर क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 5C4, ab4 और लास्ट वाले को क्या लिखेंगे 5C5 b की पावर 5। और ऐसे ही पहले वाले के साथ क्या लिखा जाएगा NC0, नहीं हाँ सॉरी 5C0। अच्छा इसको देख के कुछ ये लगा कि सर इससे तो फिर आप एक काम करते हैं जर्नल बना लेते हैं, जैसे 5 डिग्री का बनाया है वैसे n डिग्री का भी तो बनाया जा सकता है।
जैसे मैंने 5 का बनाया है वैसे a प्लस बी की n पावर का भी तो बनाया जा सकता है। n से स्टार्ट होगा ना, n सी 0, तो a की पावर क्या रहेगी, n रहेगी। फिर n सी एक पावर बढ़ी तो n की एक पावर कम हो जाएगी और b आ जाएगा। ऐसे ही फिर एक पावर c2 हुआ तो एक पावर और कम हो गई और b आ गया। ऐसे चलते 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 लास्ट में क्या आएगा, n सी n और b की पावर n हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो मैंने बनाई a प्लस बी की होल पावर दिस, ये क्या कहलाती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या तुमको अच्छे से समझ आई? दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। अरे तुम बोलना करो यस नो, मजा नहीं आता ऐसे। Yes. अब इसके अंदर दो चीजें, क्या हो दो चीजें, कि एक तो ये एन सी 0 जो है ये 1 होगा और एक एन सी एन भी क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूले से हम ये निकाल के देख सकते हैं कैसे 1 होगा। ठीक है, जो वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, तो ये हमने बता दी कि दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। और ये जो हम NCR लिखते हैं ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर n ऊपर और है R नीचे। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. पक्का? हाँ। ठीक है, 1 मिनट देना मुझको तुम। एक सेकंड दो मेरे को कुछ काम सा करना है थोड़ा सा। श्लोक तुमको आवाज आ रही है? हाँ सर। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था, तुम क्लास में ही नहीं थे, हमें बाद में पता चला। नहीं सर, मेरा नेटवर्क इशू थोड़ा लो है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम समझ गए थे। अच्छा देखो भाई आगे हम कहाँ थे, हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन थे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा इसमें ना एक चीज और नोट करने वाली है, एक बार मैं इसकी फोटो भेज दूँ। तुम ना ये चेक करो कि ये NCR में और A और B के अंदर रिलेशन क्या है, चेक करो जरा। मुझे बताओ क्या तुमको कोई आइडेंटिफिकेशन हो रही है यहाँ से, क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मान लो कल को मैं 7 डिग्री में कोफिशिएंट पूछ लूंगा, कैसे बताओगे मेरे को? तो यहाँ ना ध्यान से नोट करो, जब 2 आया ना तो B की भी पावर 2 ही थी। मेरी बात समझ आ रही है? जब 1 आया ना Yes, sir. तो B की भी पावर 1 ही थी। ऐसे मैं पूछ लूं कि फिफ्थ, मान लो B की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो फिर तुम बोल दोगे NC5। NC5। अच्छा एक चीज और देखो, A वाला, A का कोफिशिएंट क्या चल रहा है, A का कोफिशिएंट जितना C के पावर में होगा उससे 2 कम करके, टोटल में से कितना कम करके, 2 कम करके। सपोज करो हम 10C8 की बात कर रहे हैं, तो इसमें A का कोफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना है, 2 का। और इसके साथ B का कोफिशिएंट कितना आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है 8। क्या मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कल को Yes, मैं sir. तुम लोगों से ये पूछ लूं, जैसे मान लो मैंने लिखा x प्लस 4 की पावर 59, और मैं तुमसे पूछूं कि x की पावर 59 का मुझे कोफिशिएंट बताओ, तो तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि इसके लिए क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए ना कि NC क्या होगा, है ना? तो यहाँ तो 59 होगा। एक सेकेंड,
ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी 59 वाला तो 1 हो जाएगा, वो तो डिफरेंस 0 होगा। यहाँ पे कुछ और लेते हैं, जैसे मैं छोटा नंबर लेता हूँ, मान लो मैंने 47 लिखा, तो यहाँ तो तुमको पता है कि ऊपर तो कितना होगा, ऊपर तो 59 ही होगा सी के, राइट और रॉन्ग। लेकिन यहाँ कितना आएगा मान्या, यहाँ कितना आएगा? वो माइनस हो जाएगा ना, हाँ हाँ 59 माइनस 47 4। 4 आएगा। 4 कैसे आएगा, वो 59 है, तो 3 और 9 12 आएगा। सॉरी, हाँ मैंने गलत माइनस। क्या आएगा, 12 आएगा। बात समझ रहे हो? तो इसका कोफिशिएंट एक तो ये हो गया, लेकिन ये भी तो आएगा, तो 4 की पावर कितनी रहेगी इसके साथ, जो यहाँ पे है वो यहाँ रहेगी। तो क्या तुम समझ रहे हो कि अगर इसके अंदर मेरे से कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, किसका कोफिशिएंट, अगर वो मेरे से x की पावर 47 का कोफिशिएंट पूछ ले, तो वो ये आ गया। और मैं तुम्हें इतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे आएगा। तो जितना b वाले की पावर होगी उतना इसके पावर में रहेगा। इसने अब मुझे a की पावर पूछी थी और a की पावर मुझसे 47 पूछी थी, तो 47 और होल पावर का डिफरेंस ही यहाँ पे इसके लेग में लिखा जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम लोगों से। पहले तुम मुझे बाइनोमियल बना के दिखाओगे, तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब मुझे सबसे पहले इसका बाइनोमियल क्रिएट करके दिखाओ। पावर 5 है, तो सबसे पहले तो तुम लोग a प्लस बी की होल पावर 5 की एक्सपेंशन लिखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। आकृति बताओ मेरे को, बोलो, बोल के बताओ। a की पावर 5, हाँ, then b, नहीं, 5 एन सी a की पावर, जीरो a की अच्छा पावर वैसे, 5, बाइनोमियल तो हाँ, ऐसे ही लिखी then जाए, NC1 a की पावर 4b, a की पावर 4, b की पावर 1, NC2 then nc2 b की पावर, a की पावर 3, b की पावर 2, and nc3 a square b cube, और मैं n क्यों and ले रहा हूँ यहाँ पे, nc4 मैं n क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। मैंने फिर से n लिख दिया, आदत पड़ गई मेरे को। 5c4 a and b4, and then last 5c5 b की पावर 5. हाँ। क्या आएगा यहाँ पे, 5 5 5, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने से पहले इसमें जो चाहिए वो निकालो। क्या क्या चाहिए मुझे बताओ। एक तो मुझे 5C0 चाहिए, क्या निकलेगा 5C0, 1 होगा। मुझे बताओ 5C1 क्या होगा, 5 होगा। 5C2 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 10 हो जाएगा। 5C3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 हो जाएगा। 5C4 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5। और 5C5 क्या होगा, मैंने बोला था याद रख लेना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। तो a प्लस बी की होल पावर 5, ये क्या निकला, 1। a कितना है, a को कंपेयर करो इसके साथ, 3 है, 3 की पावर 5। ये कितना निकला था, 5C1 कितना निकला था, 5। a का पावर कितना है, 4, तो 3 की पावर है 4। और b का पावर कितना है, b 4x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4x की पावर है, बोलो भाई, बोलो बोलो फटाफट, 1 आएगा। फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या निकला था, 10। a की पावर कितनी है इसके अंदर, 3। और b वाले की पावर कितनी है, 2। नेक्स्ट वाले का कोफिशिएंट 10 था, 3 की पावर 1 कम कर देंगे इससे, और 4x की एक पावर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या था, 5 था, 1 पावर घटा दी, 1 पावर बढ़ा दी, और आखिरी का 1, और 4x की पावर
5। कोई डाउट है इसको लिखने में? बताओ। सर ये था। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो। ये 3 की पावर 5 ही रहेगा, अगर ओपन कर सकते हो तो इसको और कर लेना, अदरवाइज भाई इसको इतना लिख दो। ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये बनेगा 27, 270 इंटू 16x²। ये हो जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 4 का क्यूब 64 x की पावर 3। ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15 इंटू 4 की पावर 4 कितना होता है 64 x की पावर 4। और यहाँ कितना आ जाएगा 4 की पावर 5 x की होल पावर 5। अब वो मेरे से कोफिशिएंट पूछेगा, मान लो मेरे से x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है ना, ये कोफिशिएंट है x² की। अगर वो मुझसे क्यूब का पूछेगा तो इन तीनों की जो मल्टीप्लाई है वही क्या है, कोफिशिएंट है। तो क्या ये चीज़ तुमको समझ आ गई? बोलो भाई, समझ आई है कि नहीं आई? सर आप ठीक है। अब जो मैं कह रहा था ना वही पूछ लिया इसने तुमसे। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर हम चलेंगे अपने वाले नोट्स के ऊपर। ये लो, ये बताओ किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तुम लोगों से? x की पावर 20। x की पावर 20 का। x कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड प्लेस पे। कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड प्लेस पे। और जब सेकंड प्लेस होता है तब इसके साथ क्या आता है मुझे बताओ। ये सेकंड प्लेस का है, तो इसमें ये सेकंड प्लेस का है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का भी रहेगा, राइट और रॉन्ग? नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि पावर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इसके साथ कंसीडर करूँ तो इसके अंदर नेगेटिव ऐसे करके लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? तो ये B है और ये A है, तो यहाँ लिखा जाएगा C वाला। तो C की पावर ऊपर तो 25 आएगा, पाव में जिसका सेकंड का होता है वही आता है। क्या बात क्लियर हुई? और A की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो यहाँ क्या आएगा 5। a की पावर 8। हाँ है। 5 हाँ, अगर मैं x की पावर 20 का कोफिशिएंट पूछूं तो ये पूरा हो गया 25 C20 और 2 की पावर 5 32। इसको ओपन करो, 25 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इनटू में क्या लिखूं 32। जरा सोल्व करके बताना मेरे को क्या आएगा। 25, 24, 23, 22, 21 और 20 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा 20 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में क्या लिखा है 32। क्या कुछ कट रहा है क्या? ये कट रहा है एक तो पूरा का पूरा। 5 से काटा 5 पे, 4 से काटा 6, 3 से काटा 7 और कुछ कट रहा है 2 से काटा 11, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। एक 23 और एक 32। जरा मुझे इसकी प्रोडक्ट करके बता दो कितना आ रहा है, देखता हूँ तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। सर 22 into 32 736। हाँ, पहले मोटा मोटा कर लो प्रोडक्ट। तो पहले तुमने किसके साथ की 5 इंटू 3 किया होगा। मैं तो पता है कैसे करता इसकी प्रोडक्ट, ऐसे करता 5 इंटू 6 30, 30 की 7 के साथ की कितना हो गया 210 हो गया है ना। और फिर मैं और क्या कर सकता हूँ,
और तो फिर मेरे 210 को मैंने उससे मल्टीप्लाई किया 23 से, फिर 11 से, हाँ फिर वैसे 32 से। वैसे इसको 11 से करें तो कितना बनेगा, 11 से डायरेक्ट कर लेते हैं तो 0 11 बन जाए, 11 1 कैरी 23 इतना हो जाएगा। अब इसको 23 और 32 से प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। सर मेरा आंसर आ रहा है 1700160। हाँ 11700 एब्सोल्युटली राइट आंसर है। तो तुम्हें इसका मतलब अब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ, और अपना टारगेट है बाइनोमियल का, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो उसको कराने से पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने होंगे इसके कॉम्बिनेशन वाले के। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कुछ चीजें हम कर चुके हैं। किस वाले चैप्टर में? लास्ट चैप्टर कौन सा किया था हमने, नाम बताना। परम्यूटेशन हाँ कॉम्बिनेशन। उसमें हम कुछ चीजें करके आए थे, तुम्हें याद है तो, कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है, तो एन किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई के। एक तो ये चीज ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एन सी जीरो और एन सी वन के बराबर होता है, एन सी वन जो होता है वो एन के बराबर होता है। एन सी आर और एन सी एन माइनस आर ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। और एक ये करके आए थे एन आर प्लस एन आर माइनस वन बराबर क्या होता है? एन प्लस वन आर। आर माइनस। हाँ ये भी हम करके आ चुके हैं। ये भी हम करके आए थे एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, तो एन जो होता है वो एक्स प्लस वाई का क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम होता है। ये अगर तुम याद रख पाओ तो रख लेना, अदरवाइज तुम सॉल्व करके भी निकाल सकते हो कि अगर एन सी आर को एन सी आर माइनस वन से डिवाइड किया जाए तो एन माइनस आर प्लस वन बाय आर के बराबर होता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना, मैं बोलूंगा अभी नहीं तुम्हें याद करने के लिए, तुम निकाल भी सकते हो फॉर्मूला लगा के, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो इनका आंसर होता है हमेशा टू की पावर एन। मान लो कि ये 5 तक है, मान लो कि एन की वैल्यू 5 है, जैसे 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, तो इन सब का आएगा आंसर 2 की पावर 5 यानी 32। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है तुम लोगों को? क्या ये क्लियर हुआ कि अगर हम सभी कोएफिशिएंट यस को सर। ऐड करें तो वो किसके बराबर आएगा? 2 की पावर एन के बराबर आएगा, 2 की पावर एन के बराबर। और अगर इवन को और ओड को देखें अगर हम, तो वो किसके बराबर होते हैं? 2 की पावर एन माइनस वन के। ये रिजल्ट याद रखना तुम लोगों को। अगर मैं इवन को ऐड करूं, एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर, ऐसे चलते चलते ये इवन हो गए। और अगर मैं ओड को बराबर रखूं, एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव, ऐसे चलते चलते ये दोनों मिला के किसके बराबर होते हैं? इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 2 की पावर एन माइनस वन के बराबर, 2 की पावर एन माइनस वन के बराबर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब हम करेंगे ताबड़तोड़ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अब तुम करोगे, मैं मेरा काम कर चुका हूँ, कंसेप्ट तो मैं अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके अंदर तुम्हें टर्म्स बतानी है कितनी आएगी। तो पावर 2 है, क्या क्या इसका कोई लॉजिक है? क्या कोई फॉर्मूला है? तुम क्या कह रही हो? पहले के अंदर 4 आएगी? कैसी बात कर रही हो मान्या? एक बढ़ के आती है हमेशा। अगर एन एन होगा तो नंबर ऑफ टर्म उससे एक बढ़ के आएगी। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ टर्म? और यहाँ ऊपर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी?
5, नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 5। कितना बेसिक क्वेश्चन दिया ना इन्होंने स्टार्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन हमारा हो गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, चलो बनाओ। एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल। ये क्वेश्चन वैसे तो मैं करवा चुका हूँ ऐसे वाला, बट फिर भी तुम कर लो, मुझे आंसर बताओ करके। तुम लोग मुझे आंसर बताओ करके। आर यू डूइंग? Yes, Yes. sir. गुड। तो पहले बाइनोमियल का रिजल्ट लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, फिर ही क्वेश्चन हो पाएगा। सॉरी। Sir, x की पावर 10 plus 10 की पावर x 8y plus 10 x 8y plus 40 x 6y square plus 80 x 4y cube plus 80 x square y 4 plus 32 y 5। वेरी गुड, वेरी गुड। आकृति और श्लोक तुम्हारा आंसर आया? पर Yes, excuse sir. हाँ जी। सर लाइक x की पावर 5 या 6 तो ये छोटे नंबर है, ये तो सीधा पास्कल स्ट्रगल से जल्दी हो रहा है इनका, तो आप सीधा पास्कल नहीं लगा सकते। नहीं, पास्कल कैसे लगा सकते हो? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है उसने क्या बोला है हमको? और सर नहीं लाइक अगर वेंचर्ड रहा हो कुछ भी, खाली हाँ, स्टार्ट अगर मेंशन ना हो और अगर तुमको कंपटीशन एग्जाम में बैठी हो और तुमसे पूछा जा रहा है कोई कोफिशिएंट अगर तुम लगा सकती हो तो तुम लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ये दो मेथड होते हैं, जो इजी लगेगा वो तुम यूज कर सकती हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तुम बोर्ड की पढ़ाई कर रही हो तो फिर तुम्हें अभी अभी बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है प्रूफ करो कि ये जो है वो 4 की पावर n के बराबर होता है। कहता है एक्सपेंशन यूज कर लो। सबसे पहले तो इसमें वेरी करा दो भाई, 0 से लेके n तक क्या आएगा तुम्हारे पास? अगर तुम इसको ओपन करो, मैं करवा देता हूँ। देखो एक नया सा क्वेश्चन है ये, हमें दिया हुआ है सिग्मा
r 0 से लेके n तक, और आगे लिखा हुआ है 3 की पावर r और NCR। अगर मैं r को स्टार्ट करूं 0 से, तो अगर मैं 0 रखूंगा 3 की पावर 0 1 होता है और NCR 0 हो जाएगा। अगर फिर मैं 1 रखूंगा तो NC1 3 की पावर 1 होगा, और फिर क्या लिखूंगा NC2 3 की पावर 2 होगा, और फिर NC3 3 की पावर 3 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे मान लो n आएगा कहीं, तो NCN और 3 की पावर क्या होगा, n होगा। क्या इसको देख के तुम्हें कुछ चीज़ें फील हो रही है? जैसे मान लो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसके साथ 1 तो रहा होगा, इसके साथ NC, देखो ये दोनों सेम होने का मतलब हो गया कि ये जो 3 वाला है ना, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट गायब है यहाँ से। तो इसके साथ लिखा जा सकता है ना 1 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस NC2, इसके साथ लिखा जा सकता है n-2 1 की पावर और 3 की पावर 2। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, फर्क तो पड़ता नहीं है, फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म A, और ये है तुम्हारा B। यानी तुम ये कह सकते हो कि सर ये 1 प्लस 3 की होल पावर n है, और 1 प्लस 3 क्या होता है, 4n होता है। तो ये प्रूफ हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? यानी हमको एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करनी थी, उसके अंदर क्या करना था, एक्सपेंशन आइडेंटिफाई करनी थी। तो हमने पूरे को ओपन किया, हमने देखा कि चल क्या रहा है, ए क्या है, बी क्या है, और फिर हमने उसको डायरेक्ट कंबाइन करके लिख दिया कि ये तो एक्सपेंशन है 1 प्लस 3 की होल पावर की। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है। अब कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंशन आती है इस बाइनोमियल के अंदर। पर्टिकुलर एक्सपेंशन कैसे आती है? जैसे 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अब ये आया कहाँ से? तो बहुत आसान है, जो तुमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की है उसमें a को 1 लिख दो और b को x लिख दो। वेरी सिंपल। अगर तुम्हें 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लेके आनी है तो a को किससे रिप्लेस करा दो, 1 से, और b को किससे रिप्लेस करा दो, x से। किसके अंदर? जो तुम्हारी बेसिक एक्सपेंशन है उसके अंदर। क्या मेरी बात समझ आई? तो यहाँ से तुम्हें ना एक डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, और वो डायरेक्ट रिजल्ट किसका मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का। और वो क्या होगा कि पहले 1 होगा, फिर n x होगा, फिर n माइनस 1 और x की पावर बढ़ जाएगी बाय में 2, और ऐसे ही n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर 1 बढ़ जाएगी डिवाइड में 3। लेकिन डिवाइड में फैक्टोरियल में होता है, सॉरी फैक्टोरियल में। अब तुम्हें एक प्रॉब्लम आ रही होगी सर याद कैसे रखेंगे। देखो अगर 1 तक गया है तो डिग्री 2 है, 2 तक गया है तो डिग्री 3 है, ऐसे ही लास्ट टर्म आएगी n माइनस 1 n माइनस 2, चलते चलते n माइनस n, तो x की पावर n होगा, और इसके नीचे भी क्या आएगा, n फैक्टोरियल। ऊपर वाला भी तो n फैक्टोरियल है, नीचे वाला भी n फैक्टोरियल है, वो एक दूसरे के साथ कट सकते हैं, तो लास्ट में क्या बचेगा, x की पावर n। ये पूरा का पूरा इससे जाएगा कट, और फिर लास्ट पावर सिर्फ क्या होगी, x की पावर n। क्या कोई डाउट है? हाँ, एक चीज ये कि अगर a माइनस बी का पूछा जाए, क्योंकि मैंने माइनस वाला तो तुम्हें कराया नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लो 2 माइनस 3x है, होल पावर n है, तो इस माइनस को 3 के साथ कंसिडर करो, बाहर पॉजिटिव कंसिडर करो, यानी b को आप क्या लेके चलेंगे, अब क्या लेके चलेंगे मान्या, नेगेटिव लेके चलेंगे। b क्या होगा अपना, नेगेटिव का 3x होगा, तो वहां पे हम रिप्लेस भी किससे करेंगे, नेगेटिव वाला कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे। पॉइंट क्लियर? Yes. ऐसे ही 1 माइनस एक्स की पावर अगर पूछ लिया जाए तो 1 माइनस एक्स की पावर पूछेगा तो क्या करेंगे, a को 1 से रिप्लेस 1 करेंगे plus minus. और b को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? Yes. No. अच्छा, कुछ रिजल्ट और भी होते हैं, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो तुमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ, एक बार मैं फोटो भेज दूँ। अभी तुम इनको ना की पॉइंट डाल के और इनको सेव कर लेना, तुम जैसे भी करना चाहो, जहाँ तुम्हें बार बार याद आता रहे, या तुम इसको पढ़ते रहो।
ऐसे नहीं है कि लिख के छोड़ दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस। और वो रिजल्ट क्या है देखो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये तो मैं नहीं कह रहा। रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये वाला कि अगर x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर अगर n होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, 2 टाइम क्या होगा, सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस कौन से, जो भी होगा, मतलब इसके अंदर ऑड प्लेस का सम। ऑड प्लेस तो ये हो गया ना, NC1 NC3 वाला हो गया ना। बात आ रही है समझ में? कौन कौन से होंगे ऑड प्लेस में? NC1 होगा तो x की पावर n माइनस 1, और दूसरा जो टर्म होगा, अगर दूसरा तो होगा ही नहीं इसके अंदर, हाँ ये ऑड है। ऐसे ही ऑड कौन होगा, 3 वाला होगा तो x की पावर n माइनस 3 होगी। ऐसे चलते चलते ऑड वाले काउंट होंगे। और अगर बीच में इनके माइनस हुआ, सेम टू सेम चीज के बीच में माइनस हुआ, तो फिर 2 टाइम इवन प्लेस, यानी NC0xn, NC2xn माइनस 2, NC4xn माइनस 4 एंड सो ऑन। ये कौन से है, सम ऑफ इवन प्लेस। क्या है ये, सम ऑफ इवन प्लेस। और ऊपर वाला क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस। क्या ये समझ आ गया? यस ठीक है, आगे देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट टर्म विल बी दिस और दिस एज एन इवन और ऑड। कहता है कि अगर एन ऑड हुआ, अगर एन इवन हुआ तो लास्ट टर्म क्या होगी, NCn माइनस 1, एक्स और ए की पावर n माइनस 1। ये ऑड के लिए है, नहीं सॉरी, ये इवन के लिए है, और ये NCn किसके लिए है, ऑड के लिए। NCn किसके लिए है, ऑड के लिए। फिर क्या बोलता है कि अगर n ऑड है देन द नंबर ऑफ टर्म जो यहाँ होगी वो होगी n प्लस 1/2। और अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n/2। यानी इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्म होगी n/2, और इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना इस दोनों के केस में। हाँ, इसके केस में द नंबर ऑफ टर्म जो होगी, अगर n इवन हुआ तो n/2 यानी जोड़ के आधा कर दो, और अगर ओड है तो उसमें एक जोड़ के आधा कर लो। बात क्लियर हुई? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो, नहीं हुई तो बोल दिया करो, नहीं हो गई तो बोल दिया करो हो गई है। यस सर। ये भी मेरे को बोल बोल के बुलाना पड़ता है ना। आज तो खाना खा के आई हूँ मैंने। हाँ, ये लो करिए 6 वाला। टाइमर दे दे इसमें। लो टाइमर दे दिया मैंने। चलो बनाओ फटाफट। पहला बनाना है, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, क्या माइनस माइनस करती। वेरी गुड मैन।
हाफ हो गया। Sir, 64x6 minus 576x5 plus 160x4 minus 4320x cube plus 4860x square minus 2916x plus 729. वेरी गुड। तो चलिए आज यहीं तक करेंगे, टाइम भी आउट हो गया। क्या बात है। चलो, तो अभी मैं टॉपिक जो वन है वो तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं कर ही देता हूँ साथ साथ में। जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने आज हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, उन पे बेस जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। Okay, sir. Yes. सो बाय, टेक केयर। Thank you, sir.